वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंबुजाज शो। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में हो रहे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट होगा कंट्री पे, उसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, निजीकरण होता क्या है। हमारे यहाँ गांव में जब कोई किसान अपनी ही ज़मीन पे खेती करने में असमर्थ हो जाता है तो वो ज़मीन को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो ज़मीन पे खेती कर सके। ठीक इसी तरीके से जब गवर्नमेंट कोई सरकारी उपक्रम जैसे रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, उनको चलाने में असमर्थ हो जाती है, उनको रन नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, इनका निजीकरण कर देती है और इसे ही क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो थी या सरकारी उपक्रम जो था उसको बेच दिया है। इसका मतलब ये है कि उसने जो उसमें हिस्सेदारी थी उसका कुछ भाग प्राइवेट कर दिया है, यानी कि निजी हाथों में सौंप दिया है। आप जानते हैं कि 1991 में जो आर्थिक नीति आई थी, उस टाइम देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब चल रही थी और इसी के लिए जो उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक नई आर्थिक नीति बनाई। इसी आर्थिक नीति के तहत जो गवर्नमेंट होती है उसको ये छूट दे दी गई कि वो पब्लिक सेक्टर्स को पब्लिक प्रॉपर्टी ना करते हुए निजी हाथों में सौंप सके। और इसी नीति के तहत करीब 30,000 करोड़ रुपए की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उसको निजी हाथों में सौंप दिया गया। और पीएसयूज यानी कि जो पर्सनल सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, उसके जो नंबर्स थे 17 से 3 कर दिए गए। और ये पीएसयूज क्या कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट पे था ट्रांसपोर्ट और रेलवे, सेकंड नंबर पे था परमाणु खनिजों का खनन, और थर्ड नंबर पे था परमाणु ऊर्जा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं। प्राइवेटाइजेशन से जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो सब सुविधा है प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो लॉस है वो ये है कि जो कंपनियां होंगी वो काफ़ी रेट जो उनके होंगे वो हाई फाई होंगी, जिससे इसको केवल अमीर से अमीर व्यक्ति ही अफोर्ड कर सकता है। गरीब को यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एक अमेरिका में जब प्राइवेटाइजेशन किया गया था तो अमेरिका ने सारे वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल से उनको प्राइवेटाइज कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने क्या किया, फीस बढ़ा दी, जिससे वहाँ के जो गरीब स्टूडेंट्स थे उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। यहाँ पर क्या होगा, सेम यही कंडीशन इंडिया में भी होगी जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा लेवल पर किया जाएगा। यहाँ पर भी वही समस्या आएगी जो अमेरिका में आई थी और इसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबों की जो संख्या है वो अमेरिका की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जहाँ पर विकसित देश है और इंडिया भी विकासशील ही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी गवर्नमेंट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स, एक सर्वे के मुताबिक जो प्राइवेटाइजेशन है उसके आ जाने के बाद इंडिया में करीब 50% जॉब्स बंद कर दी जाएंगी या फिर बंद हो रही हैं। आप देख ही सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवे। यहाँ पे करीब 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज को बंद कर दिया गया है, यानी कि उनकी सारी सुविधाएं सेवाएं ख़त्म कर दी गई हैं। अब उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाले टाइम में। तो बेरोजगारी की जो समस्या है इंडिया में वो वैसे भी बहुत हाई लेवल पे है और प्राइवेटाइजेशन आ जाने के बाद इंडिया में ये समस्या और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो कम से कम
एम्प्लॉयज़ हायर करेंगी अपना काम करवाने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है काफ़ी, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में हो रहा है। प्रॉफिट ये हो रहा है कि जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन लाके उससे जो बेनिफिट मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उसका उपयोग देश की आर्थिक मंदी को दूर करने में कर सकती है। अब यहाँ पे वैसे भी आप जानते हैं कि विधायक ही खरीदे जाएंगे, उसका यूज़ विधायक खरीदने में होगा, ना कि देश का विकास करने में। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो अच्छी सुविधाओं की बात मैंने की थी शुरुआत में ही, वो सिर्फ अमीरों के लिए होंगी, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। गरीब और गरीब होते जाएंगे और कंपनियां अपनी जेब भर के और अमीर होती जाएंगी। प्रॉफिट की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी बता दें आपको कि जो इंडिया है वहाँ पे आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो रोज़ के रोज़ काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, जिससे इंडिया में क्या होगा, भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको एक अच्छे तरीके से लागू कर सकती है देश में। जैसे कि अगर कोई दवा की कंपनी है उसको प्राइवेटाइजेशन में लाया गया तो दवाओं के जो प्राइस रेट है उसको सरकार के द्वारा फिक्स किया जाना चाहिए कि आप इस प्राइस रेट से ज़्यादा इसको नहीं बेच सकते। इससे क्या होगा, एक लगाम लगी रहेगी जो है दवाइयों की कंपनियों पे, या फिर कोई और क्षेत्र है उस पर भी लगाम लगाई जा सकती है। जैसे कि रेलवे हुआ तो रेलवे का किराया जो है गवर्नमेंट को खुद निर्धारित करना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे लोगों को बेनिफिट भी होगा और जॉब्स भी मिलती रहेंगी। आपको याद है 2016 में जब नोटबंदी आई थी तो वो बिना ही किसी योजना के लागू कर दी गई थी, और जिसका इम्पैक्ट आज तक हमारी इकोनॉमी पर दिख रहा है साफ साफ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से इसको लागू करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितनी ही कम संपत्तियों का जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा सके, कम से कम यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो कंडीशन है वो वर्ल्ड में काफ़ी गिरी हुई है, अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन है वो काफ़ी गिरी हुई है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और मुझे आशा है कि रखे ये भी। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपकी क्या राय है प्राइवेटाइजेशन के बारे में वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए जो हमारी हेल्प की है वो अंकित यादव ने की है, उनका भी हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए